नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हो गई है। कोई 76,000 स्कूल हैं और 5.5 लाख से अधिक शिक्षक हैं और ये सभी छुट्टी मना रहे हैं। के पाठक के समय में तो छुट्टी होती थी, छुट्टी मिलती नहीं थी। स्कूल में विद्यार्थी भले न आए, स्कूल में शिक्षकों को आना पड़ता था, हेडमास्टर को आना पड़ता था। लेकिन इस बार ACS सिद्धार्थ ने शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत दी है। वो ये कि भाई गर्मी की छुट्टी में आप घर पर रहिए, छुट्टी का प्लान कीजिए, घूमिए फिरिए। तो एक तो ये सब आप मालूम है, अब सब छुट्टी मना रहे हैं, तो इसमें कौन सी नई बात हो गई। तो छुट्टी में एक खबर तो है जो आप भी जानते हैं कि इसी छुट्टी में आप सबों की जो 1,90,000 शिक्षकों ने ऐच्छिक आवेदन दिया था और उसमें 60,000 शिक्षकों को तो विभाग ने ही अलग कर दिया कि भाई उनके आवेदन पर तो हम विचार नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन किन शिक्षकों के आवेदन पर विचार नहीं होगा अभी नहीं मालूम है उनको। 1,30,000 शिक्षकों के आवेदन पर विभाग ने विचार करने का फैसला लिया। उसके लिए एक मार्ग निर्देशिका जारी कर दी और बताया कि इसी जून महीने में छुट्टी के दौरान सब जिन लोगों ने आवेदन दिया है, चाहे जिनका जिला आवंटन भी हो गया था, कोई 32,000 शिक्षकों का तो जिला आवंटन हो गया था, अब उन्हें स्कूल आवंटन होना था और बाकी बचे 1 लाख शिक्षक बच गए थे जो 1,30,000 का ही हो रहा है। तो और सब लोगों का अब सीधे विद्यालय आवंटन हो रहा है। सभी 38 ज़िलों में इसकी प्रक्रिया जारी है। एक तो ये भी जानकारी आपको दें कि हर ज़िले में बहुत काम, अब लगभग बहुत सारे ज़िलों में तो अधिसंख्य ज़िलों में 70% काम हो गया है स्कूल आवंटन का। और विभाग की ओर से जो घोषणा की गई है, जो कार्य योजना है कि एक साथ ही शिक्षा कोष पर 23 जून को सभी शिक्षकों को जिनका ट्रांसफ़र हुआ है उनको ई शिक्षा कोष पर SMS के माध्यम से सूचना मिलेगी और जब खोलेंगे तो अपना कहाँ किस स्कूल में ट्रांसफ़र मिला ये उन्हें जानकारी मिल जाएगी। और फिर 23 जून के बाद 30 जून तक सबको नए विद्यालय में योगदान करना है। ACS सिद्धार्थ ने भी पिछले ही सप्ताह जो हर शनिवार को शिक्षा की बात करके लोग से मीडिया से मुखातिब होते हैं और छात्र शिक्षकों के जो उनके पास पत्र आते हैं उस पर जवाब देते हैं, तो स्पष्ट कर दिया था कि भाई जिस शिक्षकों का ट्रांसफ़र ऑर्डर मिल जाएगा उनको अब उस पुराने विद्यालय में नहीं जाना है। जहां पोस्टिंग होगी सीधे इस छुट्टी में वहीं जाकर योगदान करना है। अब उनको विरमित होने का, जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है विरमित होने का, स्वतः विरमित हो जाएंगे। ये विभाग से आप सबको जो मार्ग निर्देशिका जारी हुई है ये सभी आप जानते हैं। तो छुट्टी में ये भी काम एक बड़ा हो रहा है। 1,30,000 शिक्षकों को जो ऐच्छिक स्थानांतरण चाहते थे उनकी पोस्टिंग मिलने जा रही है, नए स्कूल मिलने जा रहे हैं। एक और खबर आई है जिसकी मैं पुष्टि करने की स्थिति में नहीं हूँ, छुट्टी है और किसी अधिकारी से बात नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर खासकर कुछ चैनल्स में ये खबर चलाई जा रही है जिसको मैं भी अंगीकार करता हूँ कि वो खबर तो कहीं ना कहीं एक आभास होता है, तो जानकारी के आधार पर खबर दी रही है। वो ये है कि जो ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये तो पहले भी था कि जिन शिक्षकों ने आवेदन दिया है उन्हीं का ट्रांसफ़र होगा। लेकिन ये बात है कि कल सुबह एक पोर्टल में अब सुधार होने वाला है। उस सुधार क्या होने वाला है ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। वो ये कि ट्रांसफ़र रद्द करने के लिए भी अब चक्कर नहीं लगाना है कहीं जा कर के। अभी तो उस दिन ACS ने ये बात कहा कि भाई आप लोग DO ऑफिस में चक्कर मत लगाइए, मत जाइए। DO ऑफिस में भी पता नहीं चलने वाला है कि किस शिक्षक को कौन सा स्कूल मिल रहा है। ये उनको इसलिए आगाह कर रहे हैं कि कहीं इसके फेरे में शिक्षक किसी दलाल के, किसी गलत आदमी के फेरे में न पड़ जाएं और उससे कुछ पैसा आदि न वसूल ले कि भाई आपको हम मनचाहा स्कूल में करा देंगे। जहाँ तो 10 स्कूल का तो ऑप्शन शिक्षकों ने दे ही रखा है ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए। तो ऐसे लोग तो धूर्त न होते हैं। अब वो DO से हम बात करके आपको करा देंगे, बाबू से बात करके करा देंगे। ये तो हर प्रखंड कार्यालय से शिक्षक, जिला शिक्षा कार्यालय में इस तरह के लोग तो सक्रिय होते ही हैं। लेकिन इस संबंध में भी ACS ने बड़ा गंभीरता से नोटिस लिया और शिक्षकों को मनाही कर रखी है कि आपको चक्कर लगाने की कोई फ़ायदा नहीं है। आप इंतज़ार कीजिए, आपको SMS मिलेगा और उसके आधार पर आप नए स्कूल में जहां पोस्टिंग होगी वो प्रोसीड कीजिएगा। तो अब जो एक जानकारी मिल रही है कि उस पोर्टल में एक और सुधार होने जा रहा है और उस सुधार है कि अब
ट्रांसफ़र यदि हो भी रहा है यदि, तो रद्द करने के लिए चक्कर नहीं लगाना है। जिला आवंटन के बाद भी नहीं चाहने वाले शिक्षक जो हैं नहीं चाहेंगे कि हमारा ट्रांसफ़र हो, जिन्होंने दे दिया है उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा। और अपने विद्यालय में ही अगर रहना चाहते हैं जहाँ वो हैं, तो शिक्षक अपनी मर्ज़ी से वहीं बने रहेंगे। पहले था ना कि जब आप आवेदन दे दिए हैं तब फिर पुनर्विचार नहीं होगा, अब ट्रांसफ़र विभाग यदि कर देगा तो आपको जाना होगा। लेकिन ये एक नई सूचना मिली है कि विभाग अब एक बात ये भी सोच रहा है कि भाई आप ट्रांसफ़र के बाद भी यदि नहीं चाहते हैं जाना तो वहीं रहिए। 1,30,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जारी है। 38 जिलों में स्कूल अलॉटमेंट का काम जारी है। कुछ जिलों में 54% तक के स्कूल अलॉटमेंट का काम हो चुका है। अब कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ 30%, 35% स्कूल में आवंटन का काम हो गया है। अब 20 जून के बाद ये सब कुछ ई शिक्षा कोष पर आपको देखने को मिलेगा और 23 जून से नए विद्यालय में योगदान करने को मिलेगा। पुराने विद्यालय में जो चाहते हैं रहना तो रद्द करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ये तो आपसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित खबर है। लेकिन एक और बड़ी खबर आप सब लोग, आपने ACS ने वो भी बात कही थी कि अब पूरे शिक्षकों के आवेदन की प्रक्रिया को हम बदलने जा रहे हैं। अभी छुट्टी के लिए भी लोगों को आवेदन देने के बाद ऑफलाइन आवेदन देते थे और उसके बाद उसके स्वीकृत कराने के लिए प्रखंड शिक्षा कार्यालय और DO के यहाँ चक्कर लगाना पड़ता था। उसमें भी लेन देन की आम शिकायत थी। तो इससे निजात दिलाने के लिए विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब एक उसके लिए भी गाइडलाइन जारी की है, बाज़ाब्ता विभाग ने एक आदेश जारी किया। वो आप सबों के लिए भी बहुत हितकारी और ये जानने योग्य बात हैं। ये सर्कुलेट भी हो गई चिट्ठी, लेकिन उसमें जो बातें हैं उसका उल्लेख करना आपके ज़रूरी। ये बड़ा फैसला है। शिक्षक अपनी छुट्टी के लिए, हालांकि देखिए छुट्टी कोई अधिकार नहीं है सेवा संहिता में, सरकार ने छुट्टी की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन छुट्टी कोई आपका ये कानूनी अधिकार नहीं है कि आप छुट्टी के लिए कोई विभाग से लड़िएगा और आपको छुट्टी मिलेगी। उसके लिए विभाग का जो आपका नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, मतलब शिक्षा विभाग है, वही इस सब कुछ करने के लिए जिम्मेदार है। तो थोड़ी सी उसकी चर्चा मैं आपके सामने करना ज़रूरी समझता हूँ कि जैसे CL, अब CL के लिए दरख्वास्त देते हैं तो नेचुरल है कि वो आपको हेडमास्टर से अग्रसारित कराते हैं और फिर वो प्रखंड कार्यालय में जाता है और वो लंबित रहता था। आप 1 दिन 2 दिन के लिए, एकदम 3 दिन के लिए CL मिलता है और आप CL लिए, इसके बाद फिर अब CL स्वीकृत कराने के लिए भी चक्कर लगाना पड़ता था। अभी चाहे हेडमास्टर साहब अग्रसारित नहीं किए कर दिए तो प्रखंड कार्यालय में बाबू वहाँ रोक रखे हैं। अब वो प्रखंड BO की अनुमति नहीं मिली तो लटका हुआ है। वो भी एक लेन देन की आम शिकायत होती थी। तो उसे निजात दिलाने के लिए विभाग ने आज बड़ा महत्वपूर्ण कई फैसला लिया है। उसमें है कि CL की छुट्टी जो होगी, एक दिन में जिस दिन आपने आवेदन दिया उसी दिन हेडमास्टर अग्रसारित करेंगे और वो छुट्टी स्वीकृत हो जाएगी। मतलब CL की छुट्टी सेम डे, आपको ऑनलाइन आवेदन दीजिए और उस दिन आपको छुट्टी स्वीकृत हो जाएगी। तो एक बड़ा फैसला है। ये बात कहा था अभी ACS ने, ये व्यवस्था हम लागू करने जा रहे हैं। तो ये है 2 तरह की बातें कि जो CL होगा वो CL के संबंध में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि सक्षम प्राधिकार जो है ये निर्णय लेगा। और एक बात और कह दी गई कि CL भी ये नहीं है कि एक स्कूल में 5 शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो सभी 5 शिक्षक में 4 शिक्षक मान लिया जाए और वो छुट्टी ले लेंगे, तो स्कूल में फिर 5 क्लास से पढ़ाएगा कौन। तो ये हेडमास्टर को भी देखना है, ये अधिकार दिया गया है कि हेडमास्टर देखेंगे कि अभी स्कूल में जो हम टीचर CL ले रहे हैं तो उसके चलते पढ़ाई बाधित ना हो। तो वो विवेक करने का निर्णय होगा। वो जो आवेदन दिया जाएगा तो अग्रसारित करने के पहले हेडमास्टर की अभियुक्ति ही ना आधार बनेगा, तो उसी आधार पर BO जो है उसको फैसला लेंगे। तो एक ही व्यवस्था की गई है CL के संबंध में कि CL का आप दरख्वास्त दीजिएगा और सेम डे उसका निराकरण हो जाएगा, निष्पादन हो जाएगा। एक बड़ा फैसला लिया गया है। दूसरा फैसला है विशेष आकस्मिक अवकाश। हर महिला शिक्षक को महीना में 2 दिन कंटिन्यूअस, वो एक दिन करके ब्रेक करके नहीं लेना है, 2 दिन उनको विशेष आकस्मिक अवकाश देने की व्यवस्था है। ये तो उनका सच पूछिए, एक तरह से कहिए कि
मानवीयता के आधार पर नैसर्गिक न्याय के तहत ये सरकारी सेवा संहिता में ही लागू है। ये उनको हर हाल में मिलना है, उसमें आपको कोताही नहीं कर सकते हैं। वो प्रेगनेंसी की हालत में भी देनी है। एक चिट्ठी इसके पहले मैंने आपसे चर्चा की थी कि कुछ हेडमास्टर इसमें आनाकानी कर रहे थे, तो वो कहा कि नहीं नहीं, ये तो आपको देना है, ये छुट्टी में कोई आपके अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं मत कीजिए, ये दुरुपयोग होगा। तो वो एक चीज़ है कि जो विशेष अवकाश है उसकी छुट्टी तो आपको देनी है। तो एक विभाग में वो भी है कि आवेदन समर्पित करने की तिथि को ही उसको आपको डिसीजन ले लेना है अब विशेष आकस्मिक अवकाश के संबंध में। तीसरी बड़ी बात हुई है मातृत्व अवकाश या प्रसव अवकाश। अब इसके संबंध में सारी छुट्टियों के बारे में विभाग ने तय कर दिया है कि अब इससे मातृत्व अवकाश लेंगे, पितृत्व अवकाश मिलता है। ये सब छुट्टी जब स्वीकृत हो जाएगा, आप छुट्टी पर रहेंगे तो ये नहीं है कि छुट्टी के अवधि में आपको वेतन भी मिलते रहेगा। जिस तरह से मासिक नियमित वेतन मिलता है, वो वेतन आपका भुगतान, ये विभाग का एक अनुभव हुआ कि जो महिला शिक्षक मातृत्व अवकाश लेते थे या कोई पितृत्व अवकाश लेते थे, तो उनका छुट्टी भी स्वीकृत हो जाए तो साल 2 साल अटक जाता था मामला उनका, वो छुट्टी की अवधि का वेतन नहीं मिलता था। और उसके लिए भी दौड़ धूप लेन देन सब कुछ स्वीकृत होने के बाद भी अटकाया जाता था, और फिर उस पैसे के भुगतान के लिए भी लेन देन की शिकायत होती थी। तो विभाग ने बड़ा स्पष्ट आदेश दे दिया है कि अब ऐसी छुट्टियों के लिए जब छुट्टी स्वीकृत हो जाए तो उसके बाद फिर उसको आपको 7 दिन में डीओ को इसको निष्पादित कर देना है, और उस अवधि में जब छुट्टी स्वीकृत रहेगी तब उनका वेतन मिलता रहेगा। ये भी एक बड़ा फैसला हुआ है, ये सर्कुलर में ये बात की जानकारी दी गई है। उसी तरह से रूपांतरित अवकाश, असाधारण अवकाश, आदेश छुट्टी, मतलब 10 तरह की जो छुट्टी का प्रावधान है वो सब के बारे में अलग अलग उल्लेख करते हुए ये एक स्पष्ट आदेश दिया गया है कि छुट्टी खास करके जो अभी विशिष्ट शिक्षक हैं या जो बीपीएससी शिक्षक हैं उनके संदर्भ में ये आदेश लागू होगा। इसमें एक और आप के लिए उल्लेख करना ज़रूरी है, वो ये है विशिष्ट शिक्षकों के बारे में। देखिए, विशिष्ट शिक्षक इसी साल जनवरी में और मार्च में विशिष्ट शिक्षक बने हैं कोई 2.5 लाख 2 चरणों में। अब उनके लिए एक समस्या पड़ी है कि सभी शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, नियोजित शिक्षक, तो उनकी नौकरी जनवरी से और मार्च से नई हो गई है। तो सरकारी सेवा में है कि अब जब सरकारी सेवक हो गए, आप सरकारी कर्मी हो गए, तो 2 साल फर्स्ट 2 ईयर्स रहता है प्रोबेशन पीरियड, उसकी मेडिकल छुट्टी और सिक वाला छुट्टी नहीं मिलता है। तो ये स्पष्ट सबको समझ लेना चाहिए कि अब सरकारी अवकाश, अब सरकारी कर्मचारी हो गए तो ये जो छुट्टी है आपको, ये छुट्टी आपको 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, ये छुट्टी नहीं मिलेगी। यही मैं बात शुरू से ये लड़ाई कहिए कि ये इस आवाज़ को मैं भी उठाता रहूँगा कि ये जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलने के कारण अब उस सब की नई नौकरी हो गई है। वो तो जब ज्वाइन किए तो पुरानी नौकरी से स्वतः इस्तीफा हो गया और नई नौकरी हो गई है। इस संबंध में वैशाली के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से 7 शिक्षकों ने आवेदन दिया था कि भैया, उसको हेडमास्टर ने अग्रसारित करके भेजा था कि भाई ये सारे जो विशिष्ट शिक्षक हैं इनको आप वो छुट्टी दीजिए, चिकित्सा अवकाश और बीमारी वाला अवकाश का। तो यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें स्पष्ट उल्लेख है, उनको सब कुछ बीपीएससी के शिक्षक के अनुरूप मिलना है। तो ये छुट्टी तो अभी नहीं मिलेगी, इसलिए कि 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में है। तो बजाबता आज वैशाली के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक आदेश जारी किया है, मतलब विशिष्ट शिक्षकों के लिए ये छुट्टी नहीं मिलेगी। बाकी आकस्मिक अवकाश और जो एक प्रक्रिया तय की गई है कि ऑनलाइन व्यवस्था कि ऑनलाइन आवेदन दीजिए। अब हाँ, एक उसमें बड़ा उल्लेख किया गया है कि सारी चीज़ अभी गर्मी की छुट्टी में ही तो अप्लाई हो गया, चिट्ठी निकल गई विभाग की, लेकिन 23 जून के बाद अब ऑफलाइन नहीं चलेगा, कोई कागज़ पर नहीं करके और हेडमास्टर से अग्रसारित कराइए, हेडमास्टर फिर बीओ के यहाँ भेजेंगे, ये व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। स्कूल जैसे ही खुलेगा गर्मी की छुट्टी के बाद, तो आप सबको ऑनलाइन ही व्यवस्था में करनी है। ऑनलाइन आवेदन दीजिए, ऑनलाइन स्वीकृत होगा और ये व्यवस्था एक नई व्यवस्था शिक्षकों के
छुट्टी के संबंध में, अवकाश के संबंध में भी ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है और उसमें स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि सक्षम प्राधिकार जो छुट्टी स्वीकृत करता है उसको भी छूट नहीं है। अंत में एक उल्लेख भी कर दिया है, विभाग की जो चिट्ठी मैं अभी देख रहा हूँ उसमें अंत में ये साफ साफ कह दिया गया है कि भाई ये विभाग के उप सचिव अमित कुमार पुष्पक की ओर से जो आदेश जारी हुआ है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि भाई ये जो छुट्टी की व्यवस्था हमने की है, सब छुट्टी के अलग अलग निर्धारित समय में यदि छुट्टी स्वीकृत नहीं किया जाता है या समय पर स्वीकृत नहीं किया जाता है, अस्वीकृत करने का भी कारण नहीं बताते हैं, तो ऐसे जो पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब अब अधिकारियों को इनसरेबल बना दिया गया है, उनको ये छूट नहीं है कि मनमानी करें। हर हाल में 3 दिन के अंदर उनको इसका डिसीजन, सबको छुट्टी का कोई आवेदन लंबित नहीं रहेगा। 7 दिन में जब छुट्टी स्वीकृत करनी है तो 7 दिन में स्वीकृत करनी है। उसमें कोई मनमानी नहीं चलने वाली है कि छुट्टी को, शिक्षकों की छुट्टी को लटका करके और उसमें भी कोई दोहन शोषण किया जाए। तो सचमुच ये महत्वपूर्ण आदेश था। बिहार में शिक्षा में सुधार, गुणात्मक सुधार को लेकर जो ACS विद्यार्थी ने जो पहल की है, इस दिशा में एक खासकर शिक्षकों को के लिए एक राहत भरी खबर है कि छुट्टी स्वीकृत करने की, आवेदन करने की अब एक ऑनलाइन व्यवस्था हो गई। सब काम तो अब इस शिक्षा कोष से ही न हो रहा है, इस शिक्षा कोष से ही आपको ट्रांसफ़र का ऑर्डर निकलेगा, सूचना मिलेगी, छुट्टी की सूचना मिलेगी। अब सब हाई टेक्निक का ये सवाल है। अब फिर गर्मी के छुट्टी के बाद शिक्षक नए माहौल में, नए वातावरण में पढ़ाएं, ये सबको उम्मीद की जानी चाहिए। और फिर अब तो चुनाव अब नज़दीक आ गया है, विधानसभा का चुनाव जो अक्टूबर नवंबर में, मुझे लगता है कि दीपावली और छठ के इर्द गिर्द। बिहार में तो कभी 6 चरणों में, अब 5 चरणों में चुनाव हुए थे। पिछला चुनाव 3 चरण में हुआ था, इस बार भी 2 से 3 चरणों में चुनाव होने की आहट है। और ये दीपावली और छठ के बाद, इसलिए कि बड़ी संख्या में दीपावली और छठ में बिहार से बाहर जो लोग जाते हैं, 50 लाख से अधिक लोग जाते हैं, वो छठ में और दीपावली में घर लौटते हैं। तो खासकर सत्तारूढ़ दल की और सरकार की ये मंशा है कि मतदान में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता हो, तो उसी के इर्द गिर्द ये मतदान होगा, वोटिंग होगी बिहार में। 2 से या 3, वो 22 अक्टूबर को दीपावली है और 26, 27, 28 को छठ है। तो अब समझिए कि इसलिए कि 22 नवंबर तक मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल है, तो हर हाल में उसके पहले चुनाव हो जाना है। तो 2-3 चरण में चुनाव होंगे। तो इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि दीपावली और छठ के इर्द गिर्द चुनाव होगा। इसी महीने में चुनाव आयोग की टीम भी आने वाली है। अब तो जिन शिक्षकों को ड्यूटी लगनी है, शिक्षक भी तो निर्वाची पदाधिकारी और इस सब तरह से वहाँ नहीं, मतदान पदाधिकारी और सहायक मतदाधिकारी के रूप में ड्यूटी लगती है। उस सब के संबंध में विभाग सबका विवरण चुनाव आयोग मांग रहा है। आप सबकी ड्यूटी भी लगेगी। तो कुल मिला कर आज शिक्षकों से संबंधित यह खबर थी। और चुनाव की जो आहट है, चुनाव की जो तैयारी में लग गया है चुनाव आयोग, सब नीचे तक के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने और BLO का प्रशिक्षण देने, ताकि दिल्ली के चुनाव में, पंजाब हरियाणा के चुनाव में एक जो शिकायत सुनने को मिली कि भाई मतदाता सूची में बड़ा हेर फेर किया गया, बहुत लोगों का नाम जोड़ दिया गया, तो इस संबंध में विभाग इस बार थोड़ा सा चुनाव आयोग चौकस है और वो सब सावधानी बरतने जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। BLO को अधिकार दिया गया है कि जो नए मतदाता हैं उनका नाम जोड़िए और कोई उसमें भी सभी दल के लोग की सहभागिता होती है। इसमें कोई गड़बड़ी, पक्षपात नहीं होना चाहिए। और आपके सामने मैंने शिक्षकों की छुट्टी को लेकर, उनके ट्रांसफ़र की जो अंदरूनी तैयारी है उसको लेकर, और एक जो नई बात आई है कि जो ट्रांसफ़र चाहते हैं उन्हीं का ट्रांसफ़र होगा। अब जबरन ट्रांसफ़र नहीं होगा। आवेदन भी दिए तो एक ऑप्शन अभी देने की बात हुई है, लेकिन वो उस संबंध में भी आदेश निकालना बाकी है। तो आप देख लीजिएगा, आप चेक कीजिएगा वो ऑप्शन का यदि राह खुलता है। जो लोग अभी भी, खास करके ऐसा नहीं हो कि 5, 10, 12 किलोमीटर की दूरी में ट्रांसफ़र अभी पोस्टिंग है और आप नज़दीक आना चाहते थे और 10 गो ऑप्शन दिए हैं, तो संभव हो कि उससे दूर ना ट्रांसफ़र हो जाए और ज़्यादा दूर ना, लेनी की देनी ना हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ विचार लगता है विभाग ने रीथिंक किया है, इसलिए कि खासकर विद इन डिस्ट्रिक्ट वाले ट्रांसफ़र में थोड़ा ये है अभी परेशानी जो विभाग ने आकलन किया है। तो अब उसका तो वेट करना होगा कि ऑप्शन वाला अभी ये फिर
कि आवेदन रद्द करने का, कोई आवेदन देने का, या भी इसका इंतज़ार करना होगा। फिलहाल जो छुट्टी के संबंध में आज आदेश निकला है उसकी चर्चा की है, और विशिष्ट शिक्षकों को जो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में कोई बड़ी अवधि की छुट्टी नहीं मिलेगी, ये मैंने आपसे चर्चा की है। तो ये कुल मिलाकर आपको ये चर्चा कैसी लगी, विभाग से आप क्या अपेक्षा करते हैं, और कुछ आपके भी सवाल हैं तो आप सवाल कीजिए, उसका उल्लेख कीजिए। अगली चर्चा में फिर मैं आपके साथ उसका उल्लेख करूंगा, और विभाग को नेचुरल है कि एसीएस इन सब चीज़ पर उनका भी ध्यान आकृष्ट होगा और आगे भी कार्रवाई होगी। विभाग के एसीएस खासकर शिक्षकों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो चर्चा मीडिया में होती है उसको नोटिस लेते हैं खास रूप, और उसके अनुरूप वो एक्शन भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ अपेक्षा आपसे है कि अपना कमेंट ज़रूर कीजिए, और अरुण पांडे की बात इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।